Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जस्टिस ओका की कोर्ट दिल्ली के उपराज्यपाल से बहुत तीखे सवाल पूछ रही थी और डीडीए ने एक षड्यंत्र के तहत कोशिश की कि उस कोर्ट से उस मामले को हटाया जाए और वो षड्यंत्र में कामयाब भी हो गए। अब ये मामला दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब की बेंच सुन रही है। चंद्रचूड़ साहब ने भी एलजी साहब से बहुत कठिन सवाल पूछे हैं और भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि उपराज्यपाल को कोर्ट के अंदर हलफनामा देने के लिए कहा गया। अब तक उपराज्यपाल का पद इतना गरिमामय हुआ करता था कि कोर्टों के अंदर उनको इम्यूनिटी होती थी। मुझे लगता है विनय सक्सेना जी ने अपने कर्मों के चलते, हर चीज़ में हस्तक्षेप के चलते, गैर कानूनी डायरेक्शंस के चलते न सिर्फ अपना बल्कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पद की गरिमा को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और कोर्ट ने बार बार कहा कि अब आप फुल डिस्क्लोजर करिए, पूरी सच्चाई बताइए। ये कहना ही कोर्ट का कि अब आप पूरी सच्चाई बताइए, ये बहुत शर्मसार करने वाला है, क्योंकि मैं करीब 2 महीने से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा हूं और पूछ रहा हूं कि एलजी साहब आप चुप क्यों हो। एलजी साहब जो रोज प्रेस वार्ता, माफ कीजिएगा, प्रेस रिलीज देते हैं, वो इस चीज पे इतना चुप क्यों है? वो क्यों नहीं बता रहे थे कि 3 फरवरी को वो गए? क्यों उनकी तरफ से इस बात को छुपाया गया? क्यों कोर्ट को बार बार सवाल करके इस बात को स्थापित करना पड़ा कि 3 फरवरी को एलजी साहब उसी जगह गए थे जहां पे पेड़ कटने थे? एलजी साहब के विषय में डीडीए की ईमेल कहती है कि एलजी साहब के निर्देशों पर वो पेड़ काटे गए और बिना सुप्रीम कोर्ट की, बिना दिल्ली सरकार की अनुमति के काटे गए। आज दिल्ली के अंदर ग्रैप वन लगा हुआ है, इतना पोल्यूशन है और एलजी साहब दिल्ली के अंदर पेड़ कटवा रहे हैं, जंगलों के अंदर पेड़ कटवा रहे हैं। ये बहुत गलत। देखिए, मैं करीब 10 सालों से सरकार के काम देख रहा हूं। क्या यह संभव है एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की इतनी हैसियत है कि वो दिल्ली के जंगल में 1100 पेड़ कटवा दे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई आदमी आए भी नहीं, पुलिस का कोई आदमी देखे ही नहीं? 1100 पेड़ों की लकड़ी कटी और ट्रकों में भर भर के गई, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता चला, ना पुलिस को पता चला। क्या एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की इतनी हैसियत होती है? यही सवाल कोर्ट ने भी किया। ये मामला एक बड़े पद पे बैठे हुए आदमी के निर्देश पे हुआ, तभी पुलिस भी चुप रही, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी चुप रहा और अफसर आखिरी तक चुप रहे। इसकी सच्चाई तभी निकलेगी जब आप ये तय करेंगे कि कौन वो उच्च अधिकारी हैं जिन्होंने करवाया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को और जेई को और एई को सस्पेंड करना या उन पे मुकदमा करना, ये तो आपका जो है बहुत हल्कापन दिखाता है। तो दिखाता कि आप एक बेहद कमजोर आदमी हैं। छोटे छोटे लोगों को आप बलि का बकरा अगर आप बनाएंगे तो आप तो बहुत कमजोर आदमी हैं। अगर हिम्मत है और आपने निर्देश दिए तो आइए, खुले में आइए और बताइए मैंने निर्देश दिए, और अपने निर्देश के कारण जो आपको भोगना पड़े वो आप भोगिए। अधिकारियों को जो है बलि का बकरा ना बनाएं।